आइए आइए। अबे तू ना कुंभ के मेले में जोकी का बिछड़ा हुआ ब्रदर नेगेटिव टेंस ना नहीं नहीं चिल्ला रहा है, क्यों है तू? हाँ देखो यार, अपने आप को फटाफट इंट्रोड्यूस कर दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की जल्लाद जवानी, मेरा मतलब है कुर्राट हसीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम मैडम हमारा नाम है निडर जयपुरी, कान पकड़ के। निडर हो रहा है यो, बोल भाई। गीले बेट मोइस्ट निडर बोल। मैडम मैडम चुड़ैल। मैडम आज मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम, मुझे रोकिएगा मत मैडम। इसने आपको चुड़ैल कहा मैडम, वो भी आपके सामने। अरे नहीं सर नहीं, मैडम मैडम को चुड़ैल नहीं कहा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में चुड़ैल है कान पकड़ के। अच्छा अच्छा, तो तुम अपनी बीवी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हो? वो मेरी बीवी नहीं है मैडम। हुआ ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं वो कचौड़ी वाली है ना गली, वहां पे मैंने एक मकान खरीदा है, मकान नंबर 1363। पता नहीं मैडम, वहां पे कुछ अजीब अजीब आवाजें आती है। रात को अचानक एक लड़की मेरे सामने से हंसती हुई गुजर जाती है और एक लड़की की चीख सुनाई देती है कान पकड़ के। नहीं मैडम, मुझे लगता है कि वहां पे उस बंगलो में एक चुड़ैल है। वो मकान मालिक ने मुझे मकान बेचते वक्त और वो एजेंट ने डील करते वक्त मुझे ये बात नहीं बताई थी कान पकड़ के। भाई यो भी तो हो सके है कि यो सब थारे मन का एक बहम हो। वहम नहीं, सहम सहम के सारी रात गुजारता हूं मैं अपने बंगलों में मैडम, कान पकड़ के। आप एक काम कीजिए, आप है ना उस मकान मालिक के खिलाफ और वो एजेंट के खिलाफ जिसने मेरे साथ डील की थी उसके खिलाफ एफआईआर लिखो कान पकड़ के। भाई कौन हो रहा है यो मकान मालिक और उसका एजेंट? जो लोगों ने जो है भूत बंगले बेचे जा रहे हैं, बोलवा साले। सर क्या हो गया? ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हैं, डर रहे हैं आप? मैं कहाँ डर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल डरता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता जी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं तो नीडर हूँ, बहादुर हूँ, मैं तो हिम्मत वाला हूँ, हिम्मत वाला। भूत की कहानियां अच्छी है तो यो पढ़ के जो है ना आप डर रहे थे। सर आपकी हालत तो वैसे हो गई थी जैसे जो है ना वो फिल्म थी ना चांदनी रात की चुड़ैल, ना उसकी तरह चिल्ला लिए चुड़ैल की तरह। नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है दरअसल। अच्छा मुझे? हाँ चंद्रमुखी जी, क्या है आई एक्सप्लेन। वो मैं दरअसल मैं डर के मारे मैंने नहीं चीखा था, वो एक्चुअली मुझे बुखार हो गई, रात से बुखार जो है वो, एंड जिसकी वजह से मैं ठंड के मारे में जो है वो कांप रहा था, ऐसे बिल्कुल ठंड के मारे कांप रहा था। ये देखिए अभी भी लग रहा है मुझे बुखार। अरे 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 एक मिनट सर, ओके दैट्स ओके। मन ने तो यो लगा कि आप जो है ना भूतों से डरते हैं आप। अरे मैं भूत से नहीं डरता चंद्रमुखी जी, इनफैक्ट भूत जो है वो मुझसे डरते हैं। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भूत पकड़ू खानदान का लौता चिराग हूँ। हाँ, भूत जो है ना उसका कान के नीचे बजा के मैं उसको बोतल में बंद कर सकता हूँ। क्या फेंक रहे हैं सर आप? भूत को कोई ऐसे कान के नीचे बजा के बॉटल में बंद करता है क्या? कुछ भी बोलते हैं सर आप भी। नहीं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम बिना नॉक किए खटखटाए अंदर कैसे आ गए? अरे सर वो मेरी एक किताब नहीं मिल रही थी, मुझे लगा कहीं आपके यहाँ पर मैं छोड़। सर मेरी एक किताब जो, अरे सर ये रही सर, भूत की कहानियां। साले, ये किताब तू यहाँ छोड़ गया था? हाँ सर, कहीं आप इसे पढ़कर डर तो नहीं गए?
मैं और डर? ब्लडी है, ये भूत प्रेत से मैं डरूंगा? राज आ रही है, नींद से डरेगा? हटा, नहीं डरता है सबसे। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको भूतों का डर नहीं लगता? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब चुड़ैल उड़ैल नथिंग? कौन है ये लोग? Who are they? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लप्पो लपटन चट्टो चटक्कन आइडिया आ रहा है मैडम। मैडम सर बिल्कुल नहीं डरते ना भूतों से ना चुड़ैल से, तो क्यों ना आज रात सर को उस निडर जयपुरिया के घर पे भेज दिया जाए। लीडर जयपुरिया कौन है ये? सर मैं आपने बता दी हूँ, यो बढ़िया वाला आइडिया दिया है इस साले ने। सर ऐसा एक केस आया थाने में कि एक आदमी के घर में जो है ना रात को एक स्केरी सी जो है चुड़ैल आवे है। तो एक काम करिए, सिंस आप इतने फियरलेस हो रहे हैं, आप उसके घर में जाकर रह लीजिए आदमी के आज रात को, और देख लीजिए कि चुड़ैल आवे भी है कि ना आवे, मतलब उसके मन का बहम हो रहा है। ओके हेलो, देखिए एनकाउंटर आई कैन डू, लेकिन पता है ये सर, सब पता है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। आप इसको अपनी ड्यूटी मानकर, अपना फर्ज मानकर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उस निडर जयपुरिया के घर पर जाएं और जाकर देखें कि वहां पर चुड़ैल आती है या नहीं आती है। वेरी ब्रेव ऑफ यू सर, वेरी ब्रेव ऑफ यू, टू गुड सर। सर मैं उसने इन्फॉर्म कर देती हूँ कि पुलिस का एक जो है काबिल चीफ इंस्पेक्टर आ रहा है। ओके अभी चंद्रमुखी जी, very अरे good, गुलगुले, brave sir, brave अरे sir, sir. अरे सुनिए, हाँ अंकिल, क्या आपने कभी बूढ़ा बंदर देखा है? बूढ़ा बंदर? ना अभी ना, मैं तो जवान बंदर देखा, बूढ़ा बंदर नहीं देखा आज तक। लीजिए देखिए। फोटो लाए हो? इस बूढ़े बंदर को मैंने कहीं देखा है। ये मैं हूँ, खन्ना का बच्चा तेरी। आइए आइए किधर है? मैडम निडर चुड़ैल के रूममेट सर। पर आपने वो जो है चुड़ैल देखी है आपने? मैडम क्या बात करते हैं, ये क्या देखते चुड़ैल कान पकड़ के। रात को 10 बजे तो ये घर पे आए, 10:30 बजे अचानक लाइट चली गई, तो अंधेरे को देखकर ये तो बेहोश हो गए कान पकड़ के। Excuse me, मैं डर के मारे बेहोश नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या है चंद्रमुखी जी, इट वॉज नॉट अ गोस्टिक प्रॉब्लम, इट वॉज अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। दरअसल क्या है, मैंने कुछ राजमा ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से गैस प्रॉब्लम हो गई। और गैस क्या है, वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी सर, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं अभी थोड़ा रिलीफ होकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसा है, तुम दोनों जो है ना, या तो कोई जो है क्रैच व्रैच खोल लो, मतलब चेंज ऑफ जॉब कर लो, मतलब मेहंदी वेंदी लगानी सीख लो, पकौड़ी पकौड़ी तलना सीख लो, कहीं काम वाम तो हो के ना दे रहा दोनों से। अबे कहाँ है वो जो एजेंट बुलवाया था और वो घर का पहले वाला ओनर? कहाँ है वो? बंद करे हमिंग। आई थिंक दे आर कमिंग। ओके बाय। आइए आइए बुलाया था मैडम, आ गए आ गए। हाँ मैडम, यही है दोनों वो। हाँ भाई, नाम अर्जुन एजेंट। तो डील पक्की? और हम है घंटेश्वर घंटू, घंटी बजा के। अबे साले, न जब तैने बेरा है कि थारे घर में जो है ना चुड़ैल का बास है, तो क्यों बेच दिया तैने अपना घर इसको शरीफ आदमी को? झूठ है मैडम, झूठ। ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारे मकान में कोई चुड़ैल नहीं मैडम, आप पूछ लीजिए इस एजेंट अर्जुन से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इनके मकान में कोई भी चुड़ैल नहीं है। घंटी बजा के। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए कान पकड़ के। अरे मैडम, इन दोनों ने है ना मुझे ठगा है। अगर ये लोग दोनों पहले से ही मुझे बता देते कि उस मकान में चुड़ैल है, तो मैं क्या वो मकान खरीदता कान पकड़ के?
मैडम झूठ बोल रहा। अरे क्या सबूत है आपके पास? मैडम इससे पूछे इसके पास क्या सबूत है कि हमारे मकान में चुड़ैल है। और वैसे भी अगर आप इतने ही परेशान हो गए तो आप वो मकान बेच क्यों नहीं देते घंटी बजा के? यो सही आइडिया से मकान ने साले ने बेच दो। मैडम वो कैसे? अरे अर्जुन एजेंट नाम है हमारा, तो डील पक्की भाई, हम बिकवाएंगे तुम्हारा मकान। चलो इतना घबराते का चलना हो गया मैडम। आओ यार। नहीं, मैडम ठीक सही बोली। लो आ गई इन तीनों की टोली। ओके बाय। आइए आइए हाँ मैडम भाई भूतिया मकान के निवासी साले ईब के हो गया। मैडम ये देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं कान पकड़ के। क्या कह रहे हैं? अबे हमने इनका मकान बेचने के लिए एक पार्टी ढूंढी, फिर हमने इनसे पूछा कि डील पक्की। अब ये डील करने से मना कर रहे हैं। अरे कमाल करते हो यार तुम, एक दिन में तुम्हारे मकान की डील पक्की कर दी और अब तुम मना कर रहे हो। हाँ मैडम, क्योंकि हमने इनसे जो मकान खरीदा था वो 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब एक हफ्ते के बाद हम इन्हें बेचने जा रहे हैं तो ये 20 लाख की जगह हमें 10 लाख रुपए ऑफर करे। माने 10 लाख रुपए का घाटा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना कान पकड़ के। क्यों बे ओ एजेंटिए? ना यो किस प्रकार का गणित मचा रहा है तू? ना 20 लाख का मकान 10 में निपटा रहा है। मैडम इनके मकान में चुड़ैल है। ओ काके एक गल दस, जब तुमने यही मकान इसको 20 लाख में बेचा था तब वहां भूत चुड़ैल नहीं थे? अंकल जी, जब मकान घंटू जी के पास था तो वहां कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं थी, इसलिए मकान 20 लाख में बिक गया। अब ये खुद आकर के FIR लिखवा रहे हैं और ये बात सरेआम कर रहे हैं कि भैया हमारे मकान में जो है चुड़ैल है। अब एक महान आदमी जो है इनका मकान 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हो सकती है क्या? डील पक्की समझे? अबे कौन है वो महान आदमी है कि भूत से भी ना डर रहा? भूतिया मकान जो है 10 लाख में ले रहा है वो। जी मैडम वो हम हैं घंटू, घंटी बजा के। देखिए क्या है कि हमने सोचा कि एक जमाने में वो घर हमारा हुआ करता था, तो उस घर के साथ कुछ इमोशंस, कुछ यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। तो हमने सोचा बस इसी बहाने इस गरीब का भला भी हो जाएगा और हमारा घर जो है वो हमें वापस भी मिल जाएगा। बस इसीलिए डील कर रहे थे घंटी बजा के। नहीं मैडम कुछ कीजिए। भाई 10 लाख का तो नुकसान होने ना देंगे हम इसका, साफ सीधी बात है। और वैसे भी भाई ऐसा है, प्रॉब्लम मकान में कोई ना है, प्रॉब्लम हो रही है मकान में रहने वाले भूत चुड़ैल की। तो बेटा डील मकान की मत करो, डील करनी है ना तो चुड़ैल को डील करो। भाई आज शाम को जो है हम अपनी चौकी में हमारी जानकारी के एक बाबा तांत्रिक टाइप है, उन्हें बुलवाएंगे। उन्होंने काफी भूत प्रेतों को अपने बस में कराया। भाई तो ये चुड़ैल को वो करेंगे बस में और मकान से भगाएंगे चुड़ैल को। क्या क्लियर? हाँ ठीक है, बुलवाइए। प्रियंगु कलिका श्याम कजनेत्र मनोरहा ग्रह पमो नक्षत्रेशो विरुद्ध कार्यहंता च सौम्य बुद्धि विवर्धन। बाबा घुष्टू के सामने आने में नखरा कर रही है, गच गचा के। तुझे सामने आना होगा। ये देख, अब मैं वो मंत्र पढ़ूंगा कि तू सामने जरूर आएगी। बंगला नंबर 1363 की चुड़ैल तू सामने आएगी और जरूर आएगी गच गचा के। ये देख, या पठे श्रीणु यद्यपि लभते वांछित फलम पुत्र कामो लभते पुत्राम श्री कामो श्रियम स्त्री काम स्त्रीमुत्तमम। बस कर यार, मरने के बाद इतना नाचने को जमता नहीं है रे। थक गई मैं, थक गई। तो बोल, तू कौन है? अरे बताती है, जरा सांस तो लेने दे बुड्ढे। हाँ, मैं बार बाला मोनिका चेला रे, जिसके जज्बातों के साथ कोई खूब खेला रे। ऐसा मेरे लाइफ में ना एकदम
बन के आया हवा का झोंका, लेकिन मेरे को दे के चला गया धोखा। मैं क्या बियर बार में, डांस बार में मैं नाचती थी, गाती थी, वो मेरा दीवाना हो गया और मैं उसकी दीवानी, और मैंने उसके नाम कर दी अपनी पूरी की पूरी जवानी, लेकिन उसने मेरे को येड़ा बनाया रे। पता है उसने मेरे को क्या बोला, बताओ तेरे को? उसने मेरे को बोला कि मकान नंबर 1363 में तेरे को एकदम ऐसा रानी बना के रखूंगा, ऐसा बोला मेरे को। लेकिन रानी रानी छोड़, मेरे को 1363 में लेके गया, लेकिन उधर उसने मेरा मर्डर कर दिया रे। तभी से मैं मकान नंबर 1363 में ऐसे भटक रही है, मटक रही है। क्या करेगी, टाइम पास करती है ऐसे मरने के बाद। लेकिन इसके लिए आज मैं इधर पुलिस के सामने आई है कि उसका नाम है पर्दाफाश करेगी, सब लोगों को बताएगी कि वो कौन है और उसको खलास कर डालेगी मैं। तो जल्दी से बता, कौन है वो जिसने तुझे मार डाला घच घचा के? कौन है वो जिसने तुझे मार डाला घच घचा के? अरे इधर है ना ये लंगूर लुक्का, ये घंटू। झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। अरे हम किसी बार वाला मोनिका चेला को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। अच्छा, तो यो आत्मा मरने के बाद झूठ बोल रही से। देखिए मैडम, देखिए हम बताते हैं, हमारे मकान में कोई आत्मा नहीं है मैडम। अरे ये सब तो हमारा खुद का किया धरा था मैडम। बता रहे। अरे ये क्या बोल गए आप? वो थारा किया धरा था और यो सब हमारा किया धरा है। मुलायम सिंह गुलगुले, मुलायम सिंह गुलगुले रिपोर्टिंग मैडम। यो सब ड्रामा हमने थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए करा था। बेटा थारे और थारे इस एजेंट पर तो जो है ना मन ने पहले ही शक था कि तुम शरीफ आदमियों को ऐसे ही जो है ना बेवकूफ बना के उनसे माल खींचते हो। ईब तुम दोनों जाओगे जेल और पीसोगे चक्की, क्योंकि यो डील ईब हुई है पक्की। डालो सालों में। मैडम मैं भी जरा चेंज करके आया। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती ना तो मैं तो बर्बाद हो जाता कान पकड़ के। हो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत ना है। ये खुशी खुशी जो है ना शांति से अपने घर को जा और मजे से जाके सो जा। चल। थैंक यू मैडम। हाँ थैंक यू। अबे चल यार। थैंक यू। वाह चंद्रमुखी जी वाह, भाई इसे कहते हैं जाबाजी। सच कहता हूँ चंद्रमुखी जी, आप जैसी जाबाज को मिलना चाहिए पति जाबाज। सर वैसे एक और भूत बंगले का केस आया है चौकी में, जहां आपने नाइट ड्यूटी करनी है आज। डर की जुई चावला, कौन है तू? मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कसम चंपा की। ओहो महाराज, ये चंपा कौन है? हु इज ही? अम्मा है थारी। Who is he? हिंदी के हुक टूट रहे हैं, अंग्रेजी के बटन टांक रहा है। कैरी ऑन। हाँ यार जरा क्लियरली बताओ कौन है ये कमसिन हसीना? मेरा मतलब है हुस्न गुलबदन। मेरा मतलब है कौन है यार ये चंपा? अरे चंपा इम्पोर्टेंट नहीं है तो कौन है इम्पोर्टेंट? चमेली। मैडम मैडम मेरा नाम है मन्नू मलिक, कसम चंपा की। अबे अन्नू मलिक भी होता तो क्या कर लेता तू? तो भी मैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी सुना था आपको। मैडम मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पे आया हूँ, कसम चंपा की। ओहो, किससे जान बचा के आए हो? पड़ोसन से या पड़ोसन से?
कौन है तेरी जान का दुश्मन? मैडम बात यह है कि मैं है ना चिटपुटियागंज है ना वहां पे काम करता हूँ, तो काम खत्म होते होते रात को देर ही हो जाती है। तकरीबन समझो ना कि 10 बज जाते और मैं पुरानी हवेली वाला रास्ता पकड़ के अपने घर जाता हूँ, कसम चंपा की। लेकिन कल जब मैं जा रहा था तब मेरे साथ एक हादसा होते होते बचा मैडम। तो तुम क्या चाहते हो कि मैडम तुम्हारे साथ हादसा करवाएं? क्या हादसा हुआ? कल रात को जब मैं सन्नाटे में पुरानी हवेली वाले रास्ते से चल रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तूने पलट के देखा वो कौन था? नहीं, तभी मुझे दगड़ू चाचा की बात याद आ गई। ओह, कहानी में दगड़ू चाचा भी हैं। ये कौन है? दगड़ू चाचा उस बस स्टॉप पे बैठते हैं जहां पे मैं उतर के पुरानी हवेली के रास्ते से अपने घर जाता हूँ, कसम चंपा की। क्या कहा दगड़ू चाचा ने? कल ही रात को दगड़ू चाचा ने मुझसे कहा था कि बेटा ये पुरानी हवेली वाले रास्ते से मत जाया करो, वहां पे पुराने हवेली के राजा तीनू सिंह का भूत भटक रहा है और वो आने जाने वाले सबसे रबड़ी मांगते हैं। है? क्या मांगते हैं? रबड़ी? हाँ, वो पूछते हैं रबड़ी है, रबड़ी है, और अगर आपने कहा कि हाँ है तो वो आपको पकड़ लेते हैं, और अगर आपने कहा ना है तो भी पकड़ लेते हैं। इसलिए दगड़ू चाचा ने मुझसे कहा कि अगर कोई पूछे कि रबड़ी है तो तुम पीछे मत देखना, उसे हाँ में जवाब मत देना, सीधे चले जाना। और कल रात मैडम, कल रात मैंने तीनू सिंह का भूत देखा। तू क्या चाह रहा है? भूत के खिलाफ FIR लिखे, हम भूत को पकड़े, तांत्रिक बन जाए, गले में स्केलेटॉन्स टांग ले। नहीं मैडम, मैं चाहता हूं कि आप पुलिस वाले हैं ना, तो आप कुछ कीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही एक लौता रास्ता है जहां से मैं अपने घर जा सकता हूं, वो पुरानी हवेली वाला रास्ता। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना, कसम चंपा की। ठीक है, करते हैं हम कुछ हल निकालते हैं। कोई हल? मैडम आपको खेती करनी है क्या जो हल निकालेंगी? मेरा मतलब मैडम कल आप कहेंगे कि बैल निकालो। ये बकवास की जो है ना चकल्लस की बातें या काइयां बंदी की करने की जरूरत ना है, खड़े खड़े टाइम पास। उसको बुलाओ दगड़ू चाचा ने, उसकी भी तो सुन ले स्टोरी। रबड़ी है? देखो आइए आइए, पहला गुड चाचा जी। मैडम ये है दगड़ू चाचा। हाँ जी बाबा, आप ही हैं दगड़ू चाचा? जी हाँ मैडम, हवा नहीं चल रही है। अरे हवाई जहाज पे तुम्हारा घर है या हिमालय की छत पे फ्लैट ले रखा है जो हवा नहीं चलने से इतने व्याकुल हो रहे हो? ऐसा है, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें वो कहानी सुननी है। ये क्या है, सच्चाई है क्या है, मनगढ़ंत है क्या है, ये तुम्हारे तीनू सिंह ठाकुर का स्टोरी। अरे मैडम ये तो बहुत लंबी कहानी है। मैडम से भी लंबी? वेल अंकल, अरे हद हो गई भैया, हमसे उम्र में 2-4 साल बड़े ही हो गए और हमको अंकल बोल रहे हो। हवा नहीं चल रही। सही कह रहा है। अबे क्यों यहाँ बैठे बैठे अपनी बेइज्जती खराब कराता रहे बे तू? कैरी ऑन। हाँ बताइए क्या है ये तीनू ठाकुर के बारे में जो भी कुछ है। बस यही कि उनको रबड़ी बहुत ही पसंद थी। पूरे दिन में 30-40 किलो अकेले रबड़ी चट कर जाते थे। अब एक दिन उनकी रानी पद्मावती ने उनको रबड़ी खाने से मना कर दिया। बस हट गए, गुस्से से चैंट गए और आत्महत्या कर ली। और तब से मैडम उस पुरानी हवेली के रास्ते में भटक रहे हैं और हर आने जाने वाले से पूछते रहते हैं रबड़ी है।
हवा नहीं चल रही है। मैडम मुझे लगता है चाचा ने थोड़ी चढ़ा रखी है। हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ मैडम, मैडम एक बार ऐसा हुआ था, एक बार गोपी ने भी चौकी में जरा चढ़ा रखी थी और मुझसे कह रहा था कि यहाँ हमारी चौकी में मलिका शेरावत आकर नाचती है। नहीं, अब आप ही बताइए मैडम, हमारी चौकी में मलिका शेरावत आके क्यों नाचेगी? वैसे ही मैं कह रहा हूँ मैडम, ये चाचा ने भी थोड़ी चढ़ा रखी है और ये जो वहम है इस आदमी के सर में घुसा दिया है, दिमाग में डाल दिया है। और इस आदमी को भी यूं ही महसूस हो रहा है अब कि वो पुरानी हवेली वाली सड़क पे जब वो चलता है तब इसके पीछे कोई आकर कहता है रबड़ी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है मैडम। अरे हमारा यकीन कीजिए, ठाकुर टीनू सिंह की आत्मा अभी भी वहां रबड़ी के लिए भटक रही है। हवा नहीं चल रही है। ऐसा है गुलगुले, गोपी और ये पिंक शर्ट, तुम लोग आज तीनों रात को पुरानी हवेली की सड़क पे जाओगे। नहीं मैडम, वो मैं थोड़ा वो आज वो मैं क्या? क्यों? ना अभी तो घना कह रहा था कि ये सब बहम है और चढ़ा के लोग ऐसे बोलते हैं और भूत ऊत कुछ नहीं है और मैं तो मॉडर्न बॉय हूँ। कहाँ गई थारी मेट्रोपॉलिटन सी? वेल मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गया जी, मेरी ना जी आज सास आने वाली है जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। सास आने वाली है? ये जो असली सास है ना, जिससे चल रहा है मामला, ये निकल जाएगी सास। तेरा एक दिन खून होगा हमारे हाथ से बुढ़ाऊ। जाऊंगा जी, जाऊंगा। देखते हैं भूत आता है या नहीं आज रात पुरानी हवेली के रास्ते पे। यही वो रास्ता है? हाँ, यही वो रास्ता है। यहाँ से थोड़े आगे दूर जाओगे ना तो वहाँ पे पुरानी हवेली आएगी। तुम्हें पूरा यकीन है ना, तुमने ठाकुर साहब को यही कहीं देखा था? अरे बिल्कुल पूरा यकीन है, मैंने यहीं पे देखा था ठाकुर टीनू सिंह को। अरे तुम्हें और कोई रास्ता नहीं मिला कि अपना घर खरीदने के लिए इसी सड़क पे तुम्हें अपना घर खरीदना था? अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सस्ता घर मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया। भी ठाकुर साहब यहाँ आएंगे। अच्छा नहीं आएंगे तो होप नॉट। रबड़ी है। नहीं, पीछे मुड़ के मत देखना वरना ठाकुर टीनू सिंह रबड़ी खिला देगा। रबड़ी है। दे दे। रबड़ी है। कितनी भी विनती करे मत देखना पीछे। मीठी मीठी रबड़ी है। रबड़ी है। रुको। रबड़ी है। रबड़ी है। ए डड्डू, रबड़ी है। मीठी मीठी रबड़ी है। रबड़ी है। तेरे रबड़ी है।
रबड़ी है। मैडम कल रात को फिर से हमने ठाकुर तीनों सिंह का भूत देखा। कसम चंपा की, पूछे इन लोगों से। हाँ मैडम ये सच कह रहे हैं। मैडम उस पुराने हवेली के रास्ते में वो भूत लोगों से रबड़ी मांगता है। हाँ जी मम्मी जी, उसने हमसे भी रबड़ी मांगी थी जी। बस बहुत मांग ली उसने रबड़ी। अब मैं उसे किसी से रबड़ी मांगने ना दूंगी। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। चल हट। अरे मैडम आप कोई तांत्रिक थोड़ी ना है कि उस भूत को बोतल में बंद कर लेंगी। एक बात सुनो तुम तीनों, आज रात फिर से तुम उस हवेली के रास्ते से गुजरोगे। नहीं मैडम, किस्मत हर वक्त हमारा साथ नहीं देगी, कसम चंपा की। हाँ मैडम कहीं ऐसा ना हो कि उस पुराने हवेली के रास्ते से गुजरते गुजरते हम दुनिया से ही गुजर जाएं। जितना कह रही हूं उतना करो। आज रात उस हवेली के रास्ते से मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं मैडम नहीं, मैं आपको उस रास्ते से नहीं जाने दूंगा। अरे मैडम अभी तो आप कच्ची कली हैं। मेरा मतलब है कमसिन कली हैं। मेरा मतलब है आपकी उम्र ही क्या है मैडम कि आप उस भूत की रबड़ी बनना चाहती हैं। हाँ जी मम्मी जी, अगर आपको कुछ हो गया मैं तो अनाथ हो जाऊंगा जी। बंद करो ओवर एक्टिंग और सुनो क्या करना है। रबड़ी है यार क्या है तुमको यार बात। अंकल, मुझे स्कूल के लिए कैसे लिखना है? तो मैं क्या करूं यार, तेरा हाथ पकड़ के यूं लिखवाऊं ऐसे? नहीं, वो टॉपिक ऐसा है कि एकदम सोचो कि आप पे बेस्ड है। मुझ पे बेस्ड है? मतलब क्या है यार टॉपिक? एक बहादुर पुलिस ऑफिसर या एक जाबाज पुलिस ऑफिसर? नहीं, एक आलसी आदमी। तेरी तो कौन भागेगा यार, जाने दो। देखो वैसे आज इतनी डरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैडम ने कहा है कि मैडम हमारे साथ हैं। अरे कसम चंपा की, क्या आपकी मैडम भूतों के साथ फाइट कर सकती है? अरे यार तुम चिल्ड्रन जैसी बातें मत करो, मैं हूं ना। रबड़ी है। नहीं कोई पीछे नहीं देखता, प्लीज मत देखना पीछे, सीधा सीधा चलना, रुकना भी मत। रबड़ी है। नहीं 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 है, नहीं है। नहीं रुकना मत, वरना वो रबड़ी खिला देगा। दे दे, रबड़ी है। रबड़ी नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। ये मोटू, भले मोटू बोले, पीछे मत देखना। रबड़ी है। गिर गई रबड़ी थी। बुढ़ाओ, भले बुढ़ो बोले, पीछे मत देखना। रबड़ी है। नहीं है भाई, नहीं है। नहीं है, नहीं है यार, नहीं है। मीठी मीठी रबड़ी है। कोई रबड़ी 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 है। रबड़ी है। तुम कौन हो? खुद को ठाकुर टीनू सिंह कहते हो और अपनी रानी पद्मावती को भूल गए। रानी? रानी पद्मावती। और मुझे अच्छी तरह पता है
कि तुम लोग ठाकुर के नाम का झूठा बहाना करके लोगों को डराते हो और हमारी हवेली में गलत गैर कानूनी काम करते हो। लेकिन अब रानी पद्मावती यानी मैं आ गई है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है और आज मैं इंतकाम लूंगी। मैं तेरी रबड़ी बनाऊंगी, तुझे खाऊंगी और तभी यहाँ से जाऊंगी। महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए मुझे माफ। नहीं, तुझे करूंगी मैं साफ। बोल, तू कौन है? बताता हूँ महारानी जी, दरअसल मैंने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई है। गैंग हम लोग चोरी चपाटी करते और पुरानी हवेली में सारा माल छुपा देते और रात के समय कोई हवेली में आए ना, इसलिए ये सब नाटक भूत कर रचाया हमने। हमें माफ कर दीजिए। ओहो, इकबाले जुर्म, फंस गए तुम। अरे ये कोई महारानी नहीं है, ये हमारी मैडम है, चंद्रमुखी चौटाला। हाँ। बेटा ऐसा है, अगर तो तू खिलाड़ी समझ रहा है खुद को, तो हम भी को अनाड़ी तो है ना। है पुलिस वाले हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हमने भी करी है। लेके आओ साले को। दगड़ू, ये है तुम्हारा दगड़ू चाचा है यो, हैं? अबे मैंने जो इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी ना, उसमें पता लगा था खूब हवेली में आता जाता था यो। बेटा तभी समझ गई थी मैं कि कुछ 2 नंबर का धंधा चल रहा है यहाँ, भूत प्रेत तो कुछ है नहीं। लेके जाओ सालों को। अरे लेकिन मैडम माफ कर दीजिए। हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही। बेटा मन्नू, बेटा ये खूब जो है खुशी से बिना डरे हुए अपने इस रास्ते से आ बन जा बनकर किसी भी टाइम, डे या नाइट। अरे कसम चंपा की मैडम, अरे आपने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। वैसे मैं इन भूतों से डरता नहीं हूँ कसम चंपा की, वो तो मैं चेक करना चाहता था कि यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है। वैसे मैं बहुत बहादुर हूँ कसम चंपा की। रसगुल्ला है।